के डॉक्टरों ने निकाला उग्र आंदोलन। ट्रेनी डॉक्टर के रेप पर धधक उठा पूरा देश। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ओपीडी बंद। डॉक्टरों ने पारदर्शी तरीके से की जांच की मांग। कैसा होता है जब कोई डॉक्टर ही धरना पर बैठ जाए और सारे पेशेंट इनकी हालत गंभीर हो जाए। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दिल्ली समेत देश भर में आज रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब जब वो हड़ताल पर बैठेंगे तो नजारा क्या होगा। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में, यानी कि जैसे आप देख लीजिए ओपीडी देख लीजिए, सर्जरी देख लीजिए और लैब का जितना भी काम होता है, जितना भी काम जीरो से लेके हाई तक, वो सारे के सारे रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। अब ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पर बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पे, तो हमारे देश के पेशेंट्स का क्या होगा, उनका क्या होगा जो इस समय लैब में जांच के लिए सैंपल्स आते हैं, जो पेशेंट अभी सर्जरी के लिए बैठे हुए हैं, जो अस्पताल में न जाने कितने दिनों से धक्का खा रहे हैं। हमारे देश के बैकबोन कहे जाने वाले डॉक्टर्स आज सड़क पर उतर गए हैं। हमारे देश में ये धांधली अभी से नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, नीट को लेकर धांधली हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर खुद डॉक्टर्स जो कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड डॉक्टर हैं, आज वो सड़क पर धरना दे रहे हैं। और धरना सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उन्हीं के प्रोफेशन की एक लड़की जो कि पश्चिम बंगाल में, जिसकी इज्जत तार तार कर दी गई, और ना सिर्फ तार तार कर दी गई, उसके बाद उसको हड्डी तोड़ा गया, उसके पैर तोड़े गए, उसके आंखों से खून निकल रहा था। आपको बता दें, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसमें दिखाई दे रहा था कि किस तरह नेल को, जो ये हमारे नाखून होते हैं, इसको निकाला गया है, पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं, सर और गर्दन तोड़ा गया है, आंखों से खून निकल रहा है। किस तरह से ये हवशी दरिंदे जो हैं उस घटना को अंजाम दिए हैं और उस मासूम को, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अगर वो डॉक्टर आज जिंदा होती तो ना जाने कितने मरीजों का जान बचा सकती थी, लेकिन आज वो खुद और उसके लिए खुद पूरे देश के लोग उसके न्याय के लिए और उसकी जान की परवाह के लिए आज सबसे लड़ाई कर रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन से लेके सरकार तक मजबूर है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इस बात को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि जहां तक देख सकते हैं हमारे दिल्ली, एम्स, लखनऊ, सारे डॉक्टर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अब हमारी प्रशासन यहाँ की अलर्ट हो गई है, लेकिन बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां की प्रशासन कभी अलर्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ अब महिलाओं को वहां पे मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है और बहुत तरीके की दुराचारी की जाती है, और वहीं पे दूसरी खबर ये आती है कि एक महिला ट्रेनी डॉक्टर को किस तरह से वहां पे मार दिया जाता है और रेप भी किया जाता है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे जो परिवार ममता बनर्जी को वोट देता है। वो यही सोच के वोट देता है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं, तो क्या पता पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षित हो। लेकिन आज उसी पश्चिम बंगाल की महिला प्रशासन में, महिला सरकार की एक लड़की आज मौत के घाट चढ़ गई, और सिर्फ मौत के घाट नहीं चढ़ी, उसकी इज्जत लूटी गई, उसके साथ दुराचार व्यवहार हुआ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं आ रहा। बस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो रेपिस्ट है उसको 7 दिन के अंदर मतलब सजा सुना दी जाए, ये ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन उन लोगों का क्या जो और भी राजनीतिक संरक्षण के अंदर ऐसे बहुत सारे क्राइम्स कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि दिल्ली में जो डॉक्टर धरना प्रदर्शन पे लगातार बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से सरकारी अस्पतालों के काम काफी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं है।